बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के जो बयान हल्फी था उस पर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी। तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये समाअत कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में जो लंदन नोटरी पब्लिक में उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि उस वक़्त के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साक़िब 2018 15 जुलाई का ये वाक़या था। वो गिलगित बल्तिस्तान में गए थे, वहाँ से उन्होंने कॉल की थी। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज मुबैना तौर पर उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का नाम लिया कि उनको कॉल की गई थी और जो शरीफ फैमिली है उनकी अपीलों के हवाले से मामला था कि उनको जो 25 जुलाई को इलेक्शन होने थे उससे कबल ज़मानत ना दी जाए। तो ये मामला था। तो अदालत जो है समझती है कि यहाँ मशकूक किया गया है जजेस को और 3 साल के बाद ये एफिडेविट देकर सारे मामले को जो है वो कंप्रोमाइज़ जो है वो बनाने की कोशिश की गई है। ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे सारे जजेस जो है वो कंप्रोमाइज़ थे। तो आज ये समाअत थी। आज राना शमीम का जो असल बयान हल्फी है जो लंदन से उनके जो पोता है उसने जो रजिस्ट्रार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको डायरेक्टली भेजा था, वो पेश होना था, हुआ। वो आज दौरान समाअत क्या हुआ, क्यों अर्जन की अदालत ने आज समाअत, और उसके अलावा दूसरा जो मामला है वो है जो यहाँ की रिपोर्टिंग हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ था 13 दिसंबर को जो समाअत हुई थी राना शमीम केस की, उस पर भी आज अदालत में तफसीलात जो है वो कुछ शेयर की गई। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जब केस जो है वो शुरू हुआ तो शुरू में ही जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है न्याजी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं कासिम वदूद, वो पेश हुए। आज अटॉर्नी जनरल जो है खालिद जावेद खान वो कराची में किसी मेडिकल चेकअप की वजह से वो यहाँ पे अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। तो अदालत ने बताया इसमें इस केस में जो फैसल सदीकी हैं वो मुआवन है अदालत के इस केस में। उन्होंने कहा कि इस केस में फ्री कैन के जवाब देखने के बाद मैंने ब्रीफ जमा करा दिया है। लंदन से अदालत ने कहा कि लंदन से एक कोरियर जो है वो आया था, सील था, उसको हमने एक और सील लगाई और अभी तक हमने उसको खोला नहीं है। अदालत ने ये कहा कि जो वकील है लतीफ़ अफरीदी के, उन्होंने कहा कि मैं इस पर कायम हूँ कि मेरा बयान हल्फी सर बमोहर था। दूसरे लफ्ज़ में वो ये कहना चाह रहे थे कि हमने खोल कर किसी के साथ शेयर नहीं किया। आगे जाकर उन्होंने कहा, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है कासिम वदूद, उन्होंने ये कहा कि आज अटॉर्नी जनरल कराची में कुछ इलाज के लिए गए हैं, इसलिए इस केस की समाअत अगर जुमरात तक मुलतवी कर दी जाए तो जुमरात को वो आ जाएंगे, उस केस की समाअत जुमरात को रख ली जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने एक तो जो उनके वकील है लतीफ़ अफरीदी, राना शमीम के वकील, उनको मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप ये जो सरबमोहर है या सील जो इन्वेलप है वो उसको आपने ही खोलना है, बल्कि अदालत ने उनको दिया लेकिन उन्होंने खोला नहीं। अब ये जो मामला है कि जो सील उसमें एफिडेविट था लंदन से आया है अदालत में रजिस्ट्रार के पास, उसको आइंदा मंगल को जब अटॉर्नी जनरल पेश होंगे तो उस रोज़ को ही उसको खोला जाएगा। उस रोज़ होगा क्या अदालत ने ये मांगा है, उसको दलाइल मांगे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ये कहा, ये रिमार्क्स दिए कि पहले भी कहा है कि इस कोर्ट को तनकीद से घबराहट नहीं है, इस कोर्ट को तनकीद से घबराहट नहीं है। आपने मुआवरत करनी है कि आपका 3 साल बाद दिया जाने वाला बयान हल्फी अदलिया के लिहाज से मशकूक नहीं है। तो ये अदालत ने लतीफ़ अफरीदी जो राना शमीम के वकील हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा, और ये भी कहा कि राना शमीम ने बहुत बड़ी बात कह दी कि पूरी हाई कोर्ट जजेस कंप्रोमाइज़ हुए हैं। तो इस पर जो लतीफ़ अफरीदी थे उन्होंने कहा कि मैं इसकी तरदीद करता हूँ, और ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि कोई इस हाई कोर्ट के जजेस पर उंगली नहीं उठा सकता, और आपके क्लाइंट मानते हैं कि अखबार में जो छपा है वो उनके बयान हल्फी के मुताबिक है और अदालत को तनकीद से घबराहट नहीं है। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि इस बयान हल्फी ने इस हाई कोर्ट को मशकूक किया है, सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके असरात हैं, और इसके अलावा जो सरबमोहर लफाफा था अब मंगल तक अर्जन हुआ है कि मंगल को जब अटॉर्नी जनरल आएंगे तो उस वक्त ये खोला जाएगा। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि राना जो लतीफ़ अफरीदी उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान हल्फी किसी को इशात के लिए नहीं दिया, और अदालत ने यह पूछा कि क्या इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है।
तो राना शमीम के वकील ने कहा मैं कब इस कोर्ट पर कोई उंगली जो है वो उठाई है मैंने, अदालत सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकती, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और ये भी कहा कि राना शमीम ने ये तासुर दिया है कि इस्तेहकाक जो है दस्तावेज़ नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई? ये जो मामला है, अदालत ने राना शमीम की तरफ कहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि नोटरी पब्लिक जिसको आपने एफिडेविट जमा कराया है, दिया है, तो क्या आपने उसके खिलाफ लंदन में अब तक कोई प्रोसीडिंग शुरू की है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। उसके बाद अदालत जो है वो जब इसको जुमरात तक अर्जन करना चाह रही थी तो जो फैसल सिद्दीकी है उन्होंने कहा कि मंगल तक कर दें। फिर जो लतीफ़ अफरीदी हैं वो कह रहे थे अदालत से कि पीर तक इसको मुलतवी किया जाए, लेकिन आखिरकार जो है इस केस की समाअत जो है वो मंगल तक मुलतवी हुई। लेकिन चीफ जस्टिस जो है उनकी जानिब से ये भी जो है वो रिमार्क सामने आए कि इज़हार राय की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, हमने सपोर्ट किया है और यहाँ पर ज़े इल्तवा केसेस हैं उनसे मुतल्लिक़ ये खबर थी, इसलिए अदालत ने इसको सीरियस लिया और एक खबर के ज़रिए यह तासुर दिया गया कि हाई कोर्ट के जजेस जो है वो कंप्रोमाइज़ थे। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि वकील से कभी किसी अदालत को कोई चीज़ जो है वो छुपती नहीं है और हम तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एक बयानिया बना दिया गया जिसके असरात हैं और हम बहुत ही हसास केसेस को यहाँ डील कर रहे हैं। अदालतों का मामला ये है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हम प्रेस रिलीज जारी नहीं कर सकते, अगर आप तनकीदी लिखते तो कभी भी आपको ना बुलाते, ये कहा अदालत ने। इसके अलावा जब लतीफ़ अफरीदी उनकी जानिब से कहा गया कि छुट्टियों के बाद का केस रख लें, तो अदालत ने यह कहा कि ना गर्मी की छुट्टियों ना सर्दी की छुट्टियों के हमें नोटिफिकेशन इस हवाले से किए हैं, इसलिए केस की समाअत जो है वो मंगल तक अदालत ने मुलतवी की है। इसके अलावा अदालत के सामने एक और मामला भी रखा गया कि गुज़श्ता समाअत 13 दिसंबर को जो हुई थी उसकी गलत रिपोर्टिंग के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिससे यह तासुर उभरा था कि जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है वो ठीक नहीं हो रही। अदालत ने उसकी वजाहत की कि एक ही जो खबर थी, एक ही जो मीडिया सेक्शन है उसकी जानिब से कहा गया था और उसकी वजाहत जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी दरख्वास्त में की है और अंसार अब्बासी साहब ने जो ARY न्यूज़ है उसकी रिपोर्ट के हवाले से ये कहा था कि उसने गलत रिपोर्ट किया है, तो अदालत ने उसी तरफ इशारा किया। तो अदालत ने कहा कि वो मामला पहले ही जो है वो उनकी दरख्वास्त जो है वो आ चुकी है और अदालत ने कहा कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं कोर्ट रिपोर्टर्स और कोर्ट रिपोर्टिंग पे कोई जो है वो हमें शक नहीं है। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो अब 28 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है कि इब्तदाई जायज़ा जो है वो इस केस का लिया जाएगा कि राना शमीम का बयान हल्फी आइंदा समाअत तक सरबमोहर ही रखने का फैसला किया गया है और अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में आइंदा समाअत पर यह बयान हल्फी जो है वो खोला जाएगा। इसके अलावा केस की समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आइन के आर्टिकल 19 को देख कर ही आगे बढ़ेंगे, जहाँ बुनियादी हकूक़ का मामला आए इज़हार राय का इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि इस अदालत पर अवाम के एतबार को तोड़ना अवाम के बुनियादी हुकूक से जुड़ा है। अभी हमने फ़र्द जुर्म आयद करने या ना करने का फ़ैसला नहीं किया, ये ओपन इंक्वायरी है और हम पर सवालात उठाए गए हैं। हमें मुतमिन करें कि तौहीन अदालत का केस जो है वो ये नहीं बनता या जो राना शमीम ने बयान हल्फी दिया, एफिडेविट दिया है, उससे डायरेक्टली जो है वो जो रोल है यहाँ के जजेस का वो मशकूक नहीं हुआ या अदलिया के हवाले से सवालात नहीं उठे। तो ये नाजरीन आज की ये समाअत थी 28 दिसंबर को। अब जो है सरबमोहर लिफाफा जो है लंदन से आया है, राना शमीम का बयान हल्फी वो खोला जाएगा और उसके बाद इब्तदाई जो है अदालत समाअत करेगी कि इस पर तौहीन अदालत का केस बनता है या नहीं बनता। तो तब तक इजाज़त दीजिए। हमारे इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।